किसान साथियों, पिछली वीडियो में हमने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सामुदायिक फार्म पौंड खेत तलाई योजना के बारे में जानकारी की थी और आपको बताया था कि किसान साथी किन शर्तों के तहत इसका आवेदन कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है। पर वास्तव में राज्य सरकार की जो यही योजना है, इसमें किसान को कितनी लागत आने वाली है, क्या क्या किसान को डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेगी, इन सभी जानकारियों के लिए हम आज आपको लेकर आए हैं जयपुर के सबुलपुरा गांव में हमारे किसान साथी महेश जी बागड़ा के यहाँ, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो यह सामुदायिक फार्म पौंड बनाया है उसमें जो आपकी खुदाई है, प्लास्टिक शीट है, तार फेंसिंग है, मजदूरी है या अन्य जो काम इन्होंने मजदूरी में करवाए हैं उनमें क्या लागत आई है और अब भविष्य में इसका क्या लाभ मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल क्षेत्रीय तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य किसान साथियों को भी राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिल लेते हैं हमारे किसान साथी महेश जी से और जान लेते हैं कि इन्होंने जो ये पूरा समुद्र खेत में बना लिया है, जो सामुदायिक फार्म पौंड बनाया है, इसमें क्या लागत आई है, इसमें कितनी पानी की स्टोरेज रहेगी और क्या क्या सावधानियां किसान साथियों को इसमें रखनी है ताकि ये आपकी खेती के सुनहरे भविष्य को बनाए रखें। तो आइए मिल लेते हैं किसान साथी महेश जी से और ले लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। मुकेश जी राम राम साहब। राम राम जी। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। तो पौंड तो बहुत लंबा चौड़ा बना लिया आपने। क्या करे, तो पानी तो बहुत गहरा चला गया, एक दो नोजल चलते हैं, खेती बड़ी है तो मजबूर हो गए इसको बनाने के लिए। तो इतनी आवक हो जाएगी कि अपनी यहाँ खेतों से पानी की? आवक तो कहाँ से होगी, लेकिन अब क्या करे, जैसे इधर ये पन्नी का काम चल रहा है, खेत के अंदर से पन्नी बिछा के 1 हेक्टेयर के अंदर फिर इसको ऊपर का वो लाएंगे, फिर बाद के अंदर इनको उखाड़ के इनमें सब्जी वब्जी कर लेंगे। तो इससे वो क्या 2 काम हो जाएगा, एक तो वो क्या धूप से वो क्या बनता है, सोलराइजेशन हो जाएगा। सोलराइजेशन हो जाएगा। अच्छा। और पानी बढ़ जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने किसान साथियों। ये जो नवाचारी किसानों की कुछ टेक्निक्स है जो हर किसी के पास नहीं मिलेगी। अब मुकेश जी को यहाँ सब्जी लगानी है तो मुकेश जी ने अभी बरसात के पानी को अपने पौंड में रिचार्ज करने के लिए पन्नी लगा दी है, ताकि पानी स्लाइडिंग करते हुए आराम से आपके फार्म पौंड में आ जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी मिट्टी है उसका सोलराइजेशन हो जाएगा, जो इसमें नेमेटोड जैसी इंसेक्ट्स वगैरह है वो खत्म हो जाएगी। तो बाद में सब्जी लगाएंगे तो इनको मेरे को लगता है जो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो मुकेश जी, आपने वीडियो के शुरू में ही एक अच्छे नवाचारी टेक्निक की जानकारी किसान साथियों को दे दी, सोलराइजेशन वाली और फार्म पौंड को रिचार्ज करने वाली, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों होने वाले हैं। अब बात करें इसकी लागत की, क्योंकि जो भी किसान साथी सामुदायिक फार्म पौंड योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, आपने ये जो फार्म पौंड बनाया है, अगर मैं मोटा मोटा आकलन हूं तो इसकी लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लागत आई होगी। और लागत जो आ रही है एक आम किसान के पास होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो मैं जानकारी अपने किसान भाइयों की ओर से लेना चाहूंगा भी, जो आपने ये फार्म पौंड बनाया है किस साइज का है? ये 6 बाई 6 है। अच्छा, 6 बाई 6 मीटर का है। और गहराई क्या ली है इसमें? 6.5 मीटर। 6.5 मीटर की गहराई ली है। तो लगभग क्या क्षमता इसकी होगी, अपने पानी की कैपेसिटी क्या होगी इसके अंदर? ऐसे बता रहे हैं कि कम से कम 1.5 करोड़ लीटर पानी इसके अंदर। किसान साथी देख सकते हैं 1.5 करोड़ लीटर कोई छोटा मोटा माप नहीं है, बहुत बड़ी माप हो गई है। और जब ये फार्म पौंड अगर बरसात के पानी से रिचार्ज हो जाता है ना, तो 5 से 7 हेक्टेयर जमीन पर आप मजे से खेती कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अच्छा मुकेश जी, इसकी खुदाई कौन सी मशीनों से करवाई और इसकी लागत क्या आई है? LNT मशीनों से हुई इसकी खुदाई। क्या JCB से तो इतना बड़ा ठीक से बनता नहीं। जी। तो हमने LNT से करवाई है और इसकी खुदाई की लागत आई है 10.5 लाख रुपए। 10.5 लाख रुपए। अच्छा, मिट्टी का क्या किया आपने? मिट्टी को काम में लिया या सेल कर दिया? नहीं, मिट्टी मेरे जो खेत है ना, बाकी बचा हुआ खेत था उसके अंदर डाल के इसकी तरफ ढलान बनवा दिया। अच्छा, ढलान बनवा दिया। एक काम और हुआ है मेरे, क्या है, मिट्टी थोड़ी ब्लैक साइज की है, एक चिकनी मिट्टी है, जिससे क्या खेत भी सही हो गई। पहले अच्छा, बलुई मिट्टी थी अपनी यहाँ, बलुई मिट्टी थी। तो किसान साथी इस चीज का भी ध्यान दे। मुकेश जी ने 2 काम कर लिए। एक तो जो इनके खेत थे उनका ढलान फार्म पौंड की ओर कर लिया,
तो इससे फायदा ये मिलने वाला है कि बरसात के दिनों में जो भी सरप्लस पानी रहेगा वो फार्म पॉन्ड की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि भाई नीचे काली मिट्टी आई है तो इन्होंने खेतों में डाली है, तो बलुई मिट्टी की बजाय काली मिट्टी जो है जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा रहती है और उत्पादन भी अच्छा देती है, तो कम सिंचाई करनी पड़ेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ये भी एक अच्छा काम हो गया। अच्छा, ये जो अपने प्लास्टिक की शीट लगाई है, हाँ। कितने माइक्रोन की लगाई है? 500 माइक्रोन। 500 माइक्रोन की। तो लगभग क्या लागत आ गई होगी मुकेश जी इसकी? 9 लाख समथिंग लागत आ गई इसकी। 9 लाख रुपए के लगभग। तो आपकी खुदाई हो गई, सीट हो गई, और जो मुख्य काम है अपना तार फेंसिंग वाला आता है, क्योंकि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें सुरक्षा मापदंडों को विशेष प्रायोरिटी दी गई है। ये जरूरी है, सबसे ज्यादा क्योंकि जरूरी तो किसी ये भी किसान साथी ध्यान दें, किसी भी अगर योजना का आप लाभ लेना चाह रहे हो और राज्य सरकार की ओर से जो सुरक्षा मापदंड निर्धारित किए गए हैं, अगर सुरक्षा मापदंडों में आपने कहीं भी चूक की है तो आपकी जो सब्सिडी राशि है वो कटाई में जा सकती है। उसके लिए फिर आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, या उनकी जब तक सुरक्षा मापदंडों की पूर्ति नहीं करेंगे आपकी सब्सिडी रिलीज नहीं होगी। हाँ सही है तो सर। ये जो तार फेंसिंग की है इसमें किस हिसाब से आपने लगाया इसको? ये हमने 15 फीट पे ये पोल लगाए हैं। अच्छा अच्छा। एक बिजली का 8 मीटर के पोल के 3 टुकड़े करवाए हैं हमने। जी जी। तो इसके अंदर 27 पोल लगे हैं, तो उसके 3 टुकड़े 81 पोल लगे। अच्छा, 81 पोल लगे इसका? हाँ, चारों तरफ। तो लगभग इसकी जो तार फेंसिंग है आपकी कितना खर्चा आ गया? 1.5 लाख रुपए आ गए। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए। अच्छा। 6.5 फुट की ये जाली है। जी जी। 5 तार लगे हुए हैं और 15 फीट पे ये पोल लगा दिया। अच्छा, ये विभाग की ओर से निर्धारित मापदंड के अनुसार लगा है। हाँ। तो किसान साथी इस चीज का भी ध्यान दे, आप जो भी आप तार फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो मापदंड निर्धारित है उसके अनुसार ही करें। आपका खुदाई हो गया, सीट हो गई, तार फेंसिंग हो गई, इसके अलावा मजदूरी के कार्य में भी आपके पैसे खर्च हुए होंगे? खर्च हुए हैं, लाख रुपए तो और खर्च हुए हैं इसके। अच्छा, लाख रुपए के लगभग और खर्च हो गया। तो कुल मिला के आपका जो मोटा मोटा खर्चा अगर अपन जोड़े तो कितना हो गया होगा? 22 लाख रुपए मेरे जेब से खर्च हो गए। 22 लाख रुपए खर्च हो गए। अच्छा, राज्य सरकार की ओर से इसमें आपको सब्सिडी कितनी रिलीज की गई है? इसके अंदर 9,80,000 रुपए की है। अच्छा, सैंक्शन आ गई आपकी? सेक्शन तो आ गए, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं है। तो क्या है, जो अधिकारी पीवी करने के लिए आए थे वो क्या है, अब की बार इलेक्शन का वो था, तो उन्होंने अब आचार संहिता हटी है। नए मंत्री बैठे तो उन्होंने कहा है कि 10-15 रोज में ये आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। हाँ, जनरली जैसे 45 दिन की इसकी लिमिटेशन होती है, वो 45 दिन में सब्सिडी किसान को रिलीज कर दी जाती है, पर कुछ कई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो उसमें समय लग सकता है। अच्छा मुकेश जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बताइए कि भाई किसान साथी फार्म पॉन्ड बनाते समय कौन सी सावधानियां रखें? देखो जी, आपके खेत में जहाँ भी ढलान हो, अच्छा। चारों तरफ का जहाँ पानी है ना, जी जी, वही जगह चिन्हित करनी चाहिए फार्म पॉन्ड के लिए, सबसे बेस्ट वो रहेगा। और जैसे उसमें मिट्टी जो निकलती है वो भी चारों तरफ वो डाल के वो ढलान बना ले। अच्छा अच्छा, खेतों में ढलान बना ले, जिससे चारों तरफ का पानी उसके अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। जी। अच्छा, एक सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कई किसान चारों तरफ से पानी गिरा देते हैं इसके अंदर। जी जी। अच्छा, पन्नी के ऊपर से ही फिसलन चलती रहती है? तो उसमें क्या, वो मिट्टी भी आती रहती है और कई बार कटाव से वो कट भी जाता है, साइड से पानी निकल के अंदर से मिट्टी चली जाती है, और वो पन्नी के अंदर एक बैंड सा निकल आता है बड़ा सा। जी जी जी। वैसा ना करे जी। जैसे मैंने क्या है कि हर साइड एक दो वो बना दिए, चेम्बर बना दिए। जी जी। और चेम्बर से पाइप डाल के आपने इसमें व्यवस्था की है पानी इसमें डाल दिया, तो और वो सीमेंट के बना दिए, तो वो मिट्टी बाहर जाएगी और अंदर से बिल्कुल पानी, साफ पानी आपका आता रहेगा, इसके अंदर इसमें मिट्टी जमा नहीं होगी, उसकी सफाई का खर्चा वो भी नहीं करना पड़ेगा। और हमारी जो चारों तरफ का और पॉन्ड है वो भी सेफ रह जाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहूंगा कि आप जब कभी भी फार्म पॉन्ड बनाए और जो सीट की आपकी पन्नी लगा रहे हैं उसके साथ ही आप तार फेंसिंग जरूर कर ले। सबसे बड़ा डर ये रहता है कि यदि हमने नहीं की, यदि इसके अंदर कुत्ता चला गया है तो वो अपने जो नाखून होते हैं ना, उससे नोच के पूरी सीट को खराब बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने कई किसान साथियों की यहाँ देखा, लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 2-4 लाख रुपए का किसानों को नुकसान उठाना पड़ गया है। और तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखें। और इसके अंदर बिल्कुल गेट लगा के लॉक रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, छोटे बड़े बच्चे चले जाते हैं तो वो इसमें डल गए तो कुछ भी नहीं है फिर। हाँ, इससे निकलने का भी कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो जो मानवीय सावधानियां हैं वो आप पूरी बरते, सुरक्षा के पूरे मापदंड बरते। निश्चित तौर पर आपकी जो सामुदायिक फार्म पॉन्ड खेत तलाई योजना है आपकी खेती का एक सुनहरा भविष्य हो सकती है। तो मुकेश जी, आपको क्या लगता है
खेती किसानी के लिए जो आपने इस योजना को अपनाया है, क्या भविष्य रहेगा इसका? मैं तो ये कह रहा हूँ हर किसान को यही करना चाहिए। अब इसके अलावा यदि हम बोरिंग करवाते रहेंगे, रोज सुखी करते रहेंगे, तो उसमें जीरो रिजल्ट आएगा। यदि ये पैसा लगाएंगे तो इसमें कुछ तो कमाएंगे, नहीं जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही मार्के की जिसे बात कहते हैं वो बात कही है मुकेश जी ने कि अगर आपको खेती को अपनी को जीवित रखना है तो जो रोज रोज डिगिंग के जो समरसील करवाने वाला खर्चा है उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब भूमिगत जल खत्म हो गया है तो आप कहीं भी करवाइए, आपको भूमिगत जल नहीं मिलने वाला है। और बरसात का पानी अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो निश्चित तौर पर आप अपनी खेती को सरवाइव कर पाएंगे। मुकेश जी, आपने सामुदायिक फार्म पौंड खेत तलाई योजना की जो लागत की जानकारी है उसकी पूरी जानकारी हमारे किसान साथियों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों के वास्तविक अनुभवों को आप तक पहुंचाना ही हमारी प्रायोरिटी है, ताकि कोई किसान साथी किसी भ्रम में या बहकावे में आकर कोई कदम उठाए उससे पहले उस चीज को जान ले कि वास्तव में उस चीज में कितनी लागत उसके आने वाली है और क्या उसको फायदा मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राज्य सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर, ऐसे नवाचारी और अनुभवी किसानों की बातचीत लेकर जो आपको खेतीबाड़ी एवं राज्य सरकार की योजनाओं के जो वास्तविक अनुभव है उनकी जानकारी देगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम।